हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल से ये बटरफ्लाई हैंगिंग क्रोशे करना बताऊंगी। डिफरेंट कलर्स में आप इसको बना सकते हैं। कम से कम 3 कलर इसमें लगाएं तो बहुत सुंदर ब्यूटी इसकी आती है। आप इसको कार के अंदर हैंगिंग कर सकते हैं, चाबियों के गुच्छे पे लगा सकते हैं, या वैसे ही पर्स पे भी लगा सकते हैं, या वैसे ही डेकोरेशन के तौर पर भी आप इसको दीवार पे कहीं भी ब्यूटीफुली इसको सजा सकते हैं। और एक कस्टमाइजेशन मैंने की है इसमें। किसी ने ये एक ईविल आई के कलर्स लगवा के ये बनवाया है। उन्होंने ना दरवाजे के बाहर इसको लगाना है, तो इस तरह से भी आप इसको इस कलर में भी बना सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट से कलर हैं इसके लिए। जो नीचे पेस्टल कलर्स है ना, ग्रीन, पिंक और येलो, वाइट, इस तरह के कलर्स में बनाया हुआ है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आप ये एविल आई के कलर भी लगा के ना इसको दरवाजे के बाहर अगर टांगना हो तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो गंगा ओलिविया ऊन मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 3 प्लाई ऊन होती है, एक्रेलिक ऊन होती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। 3 mm का क्रोशिया इस पर मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले ना हम ये बटरफ्लाई बनाएंगे, और बटरफ्लाई के 3 राउंड हैं। पहला अंदर वाला मैं इससे बनाऊंगी ऑरेंज से, ये वाला जो सेकंड राउंड है वाइट से बनाऊंगी, थर्ड वाला ग्रीन से ही बनाऊंगी। तो ये जो फूल हैं इसके, ये डार्क वाला जो येलो कलर है इससे बनाऊंगी, और बहुत ही सुंदर ये उभर के आएंगे। ये देखो, ये मैंने बनाए हुए हैं और बहुत ही सुंदर ये पीस बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फिर बनाते हैं। बहुत से ये जो है ना, मैंने पहले भी बनाए हैं लेकिन वो ऑर्डर जा चुके हैं, लेकिन अब ये आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग में इस बटरफ्लाई को ही बनाते हैं। मैजिक रिंग में पहला राउंड हम बनाएंगे ये डार्क येलो कलर से, और इसमें हम 3 चेन ले लेते हैं, जिसको कि एक डबल क्रोशिया मानूंगी मैं। तो इसके 3 चेन ले लिए एज ए फर्स्ट डबल क्रोशिया, इसको हम मानेंगे। और इसके बाद 2 डबल क्रोशिया और ले रही हूँ। तो आप समझ लीजिए कि ये 3 डबल क्रोशिया मैंने लिया है मैजिक रिंग में, और उसके बाद 2 चेन। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, इसी को ही हमने रिपीट करना है, यानी कि 7 बार और बनाना है इसको। टोटल ये 8 बार बनेगा ये पोर्शन, ये सेट है जो। ये देखिए, दूसरी बार फिर मैं बना रही हूँ 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। ठीक है, इसी को रिपीट करते जाना है। ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, 3 बार बना लिया, 5 बार और बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, टोटल मैंने 8 बार इसको बना लिया। ये 8वीं बार मैंने 2 चेन बनाई थी, और इसको अब स्लिप सिट से ज्वाइन कर दिया है, और साथ ही धागा काट देंगे, और ये धागे जो हम छिपा लेंगे। अब यहाँ से थोड़ी सी वीडियो में फास्ट करूँगी। ये मैजिक रिंग जो है, अब इसको अच्छे से टाइटली आपने बंद कर देना है, क्योंकि स्टिचेस ज़्यादा हैं, ये फटाफट लूज़ हो जाता है। तो पहले इसको आप ना ऐसे टाइट करके और पीछे आप सुई से इसको अच्छी तरह सिल दें और धागा भी छिपा दें। तो ये अब मैं ना थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो इसको हम एक नोट लगा के अच्छे से पक्का कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से इसको सिल देना है, और बहुत ही सुंदर प्यारा पीस ये बन के तैयार होता है। 35 से 40 मिनट इसको लगते हैं बनाने में, टोटल टाइम इसका। और आप अपने मन पसंद के कलर से इसको बना सकते हैं। अगर आपको वूल का नहीं पसंद तो आप कॉटन से भी इसको बना सकते हैं, और बहुत ही सुंदर पीस ये बन के तैयार होता है। देखिए, ऊपर वाला धागा भी हम इसी तरह से छिपा देंगे यहाँ पर। तो अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि वाकई आपको पसंद आई है कोई चीज़। तो ये देखें, ये हमने ये सारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें जो ये चेन है ना, चेन पॉइंट जो है, ये वाले स्पेसेस, ये 8 हैं टोटल। तो इस बात का आपने ध्यान रखना। दूसरा राउंड हम वाइट से बनाएंगे। तो ये देखिए, चेन स्पेस में ही हम धागा अटैच करेंगे। तो 3 चेन ले लिया है पहले, इसको एक डबल क्रोशिया मानेंगे हम, और इसके बाद 2 डबल क्रोशिया और इसमें करूँगी। 3 डबल क्रोशिया हो गए, इसके बाद 3 चेन
और फिर इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और लेंगे, 2 और ये 3। ठीक है, तो इसी को 7 बार और बनाना है हमने हर एक चेन स्पेस में, और साथ साथ धागा भी बीच में छिपाती जा रही हूँ मैं, स्टार्टिंग वाला जो है। और देखिए इसमें भी फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया इसमें भी बना देंगे। तो इसी तरीके से सारी चेन स्पेसेस में हमने ये बनाते जाना है। तो टोटल 8 बार ही ये बनेगा। तो ये देखें तीसरी बार डबल क्रोशिया हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको सारे बना देंगे। तो ये बन गया। आप देखें पहले जो 3 चेन की थी ना हमने, उसमें तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया। इसके बाद अगले में भी स्लिप स्टिच, उससे अगले में भी स्लिप स्टिच लेके हम चेन वाली स्पेस में आ गए हैं, ताकि ये धागा ना वो अंदर ही छिप जाएगा, क्योंकि जब तीसरा राउंड बनाएंगे हम। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब तीसरा राउंड ग्रीन से बनाना है हमको। तो ये ग्रीन कलर्स हम ये चेन स्पेस में ही अटैच करेंगे यहाँ पे। तो इसमें भी 3 चेन एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया हम ले रहे हैं। इसके बाद 5 डबल क्रोशिया और करेंगे। तो यहाँ पर जो ये धागे हैं ना, 7-7 स्टिचेस के अंदर छिपाते जाना है। तो पहली 3 चेन को पहला डबल क्रोशिया मानते हुए टोटल हमको 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6th। अब ये यहाँ पे हम पिको बनाएंगे 2 चेन का। 2 चेन ले ली। अब ये 2 चेन के बेस में ये 2 लूप है ना, इसमें से स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो ये पिको बन गया हमारा एक। इसके बाद फिर 6 डबल क्रोशिया करेंगे इसी चेन स्पेस में। देखिए इस तरीके से। तो इसमें ये प्रॉपर सर्कल नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा फ्लेयरी सा बनेगा ये सारा पैटर्न, क्योंकि ये अभी डबल करेंगे तो फिर इसकी सेटिंग आएगी। अदरवाइज़ ये सारे रफल से ही इसमें बनते जाने हैं। तो ये हम कट कर देते हैं पीछे से। ये 6 + 6 12 स्टिचेस के अंदर आ गया है, अच्छे से हाइड हो चुका है। इसको आगे और नहीं लेके जाएंगे। तो ये देखें, ये एक चेन गैप में इतने स्टिचेस हमने लिए, 6 पिको 6। इसके बाद 2 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद ये जो स्पेस है ना इन दोनों के बीच में, ये वाली, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखें, ये हर एक उस सेगमेंट के बाद एक स्पेस आ रही है। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से, फिर 2 चेन, और फिर इस 3 चेन स्पेस में इसी तरह का हमने ये सेगमेंट बनाना है। 6 डबल क्रोशिया। यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट की है, क्योंकि दोबारा देखना फिर बोरिंग सा हो जाएगा। 6 डबल क्रोशिया के बाद ये फिर एक 2 चेन का एक पिको, उसके बाद फिर 6 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद ये देखें इस तरह से बन जाएगा जब 2 चेन और ये जो सेगमेंट के बाद स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और ये इस तरीके से 6, और इस तरह से हमने ये सारे सेगमेंट कंप्लीट कर लिए। तो इस तरीके से ये बन गया। अब यहाँ पर 2 चेन लास्ट वाली लेनी है, धागा कट कर देंगे, और यहाँ पे अभी ये जो तीसरी चेन में ना स्लिप स्टिच हम इसे ज्वाइन कर देंगे। और अभी यहाँ पर इसको छिपा देंगे धागे को पीछे, और ये स्पेस में इसी तरीके से हाइड करके थ्रेड कट कर देंगे। तो ये इस तरीके से बन जाता है। इसको इस तरह से सीधा फोल्ड कर देंगे, उल्टा साइड जो है अंदर की तरफ, ये बटरफ्लाई बन जाती है हमारी ब्यूटीफुल इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। हमने बटरफ्लाईज की बना ली है, अंदर ये उल्टी साइड रखनी है, और इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया हमने। एक साइड पे 4 पेटल्स इसकी आ रही हैं। अब इसके बाद
हम फ्लावर बनाएंगे। ये इस तरीके से मैंने 3 फ्लावर रेडी किए हुए हैं ऑलरेडी, और अब हम इसको बनाना सीखते हैं। बेल फ्लावर है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको जो लिली ऑफ द वैली बनाना बताया था, उसमें इस तरह की बेल्स भी हम बना सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप चेक करना। तो एक मैजिक रिंग में हमने ग्रीन थ्रेड से इसका नीचे वाला पोर्शन फ्लावर का बनाना है। तो 5 सिंगल क्रोशे इसमें कर रहे हैं अब मैजिक रिंग में। रिंग यहाँ पे बंद कर देंगे और फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये इसमें से निकाल लेंगे स्टिच में से। यहीं पे 3 चेन यहाँ पर लेंगे, इसको एक डबल क्रोशिया मानना है हमने, ठीक है। इसके बाद इसी सेम स्टिच में हमको एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया अगले स्टिच में और एक चेन। इसी तरीके से हर एक स्टिच में हमको डबल क्रोशिया और चेन बनाने हैं। तो टोटल हमने 5 डबल क्रोशिया और 5 चेन बनाए। पहली वाली 3 चेन अलग हैं, उसको मिलाकर 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए, और ये जो है पहली 3 चेन, इसको भी एक डबल क्रोशिया मान लेंगे, और ये टोटल 6 हो जाएंगे। तो ये पहली वाली जो चेन थी बनाई 3, इसमें हमने इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा के इसको एक चेन भी ले लेंगे बाद में, ताकि पक्का हो जाए, और थ्रेड इस तरीके से कट करके खींच लेंगे। तो ये इस तरीके से ये बन जाता है फूल के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, यहाँ पर 6 स्पेसेस हैं हमारे पास, ठीक है। टोटल 6 स्पेसेस हैं। इन्हीं में हमको जो है ना वो पफ स्टिच बनाने हैं, फूल की पंखुड़ियाँ आप कह सकते हैं, वो बनाएंगे। तो येलो वाला थ्रेड इसमें अटैच कर लेते हैं स्पेस के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले 2 चेन, ठीक है। इसके बाद 5 बार हम धागे को क्रोशिया पे घुमाएंगे और उस स्पेस में से लूप निकालते जाएंगे। ये ऊपर नाप लिखा हुआ है, पफ स्टिच बनाना है, YO मतलब के यार्न ओवर करना है हमको क्रोशिया पे 5 बार। ये इस तरीके से धागा क्रोशिया पे घुमाया और उसमें से लूप निकाला, तो इसको 5 बार करना है। अब इसमें से इस तरीके से निकाल के ये स्टिच बना दिया। उसके बाद एक चेन, ये पफ स्टिच हुआ। इसी तरीके से अगली स्पेस में भी यहाँ पे भी यार्न ओवर करके लूप निकाला। इसको भी 5 बार हम इस तरीके से करेंगे, तो ये एक पफ स्टिच बन जाता है। तो जितने भी लूप्स आ जाएंगे ना, इसको इस तरीके से खींच के बंद कर देंगे ऐसे स्लिप स्टिच से। उसके बाद एक चेन, इसी तरीके से अगली चेन स्पेस में। तो टोटल 6 स्पेसेस हैं हमारे पास, और 6 ही हमको पफ स्टिच बनाने हैं। तो 5 बार हम इस लूप को खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक चेन। तो इसी तरीके से 3 और स्पेसेस हैं, यहाँ भी बना लेंगे। तो ये 6 हमने ये पफ स्टिचेस बना लिए। अब देखें, जो एक लास्ट वाली चेन भी ले लिए, और जो पहले स्टिच के ऊपर जो ये जहाँ पे हमने इसको बंद किया था ना सारे लूप्स को, उस स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन किया है। यहीं से अब इसका नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे। ये फालतू धागा काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्टिचेस जहाँ पे हमने बंद किए हैं ना, जिस स्टिच से एक चेन वाली स्पेस को नहीं देखना हमने, जहाँ पे स्टिच बंद किया उसमें एक चेन लेने के बाद एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, 3 स्टिचेस उस एक स्टिच में हमने लेते जाना है। अब देखिए अगली पफ स्टिच का जो स्टिच है ना, मेन चेन जो ली थी एक उसको नहीं हम देख रहे। जो पफ स्टिच जहाँ बंद किया था हमने सारे लूप्स को, जिस स्टिच में बंद किया था उसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया लेना है। ऐसे ही ये
6 बार ये जगह आएगी तो 6 बार इसको बनाना है। तीसरी बार हम बना रहे हैं। ये देखिए ये जो स्टिच है ना, इसमें एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। ये छोटे छोटे से कटाव बन जाएंगे। सारे में बना लेंगे तो बाकी तीनों में भी मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो ये सारे जो है ना कंप्लीट हो गए हैं सारे कटाव। तो फर्स्ट जो चेन ली थी ना हमने स्टार्टिंग में, उसमें स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे और धागा कट कर देंगे। और यहाँ पर फिर इसको निडल में डाल के अच्छी तरह से सिल लेंगे अंदर की ओर, ये धागा भी छिपा देंगे। तो यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट की है। तो जो पिछली वीडियो थी ना लिली ऑफ द वैली वाली, जिसमें मैंने फूल अटैच करके पूरा बुके का ये फ्लावर बनाना बताया था, उसमें ये फूल भी आप लगा सकते हैं। तो कभी उस तरीके से भी आपको वो बंच बना के दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। बहुत प्यारे लगते हैं उस तरीके से भी। तो ये देखें धागा कट कर देंगे तो ये फूल बन गया। इस तरीके से हमको 4 फूल बनाने हैं। ये अंदर वाला ये धागा जो है ना मैजिक रिंग वाला ग्रीन वाला, ये हमने छोड़ के रखना है जिससे हमको उसकी चेन अटैच करनी है। तो टोटल 4 हमने इसको बना लिया है। 4 फूल हमको चाहिए। अब इसमें अटैच करने के लिए ना हम ग्रीन कलर से इसकी चेन बनाएंगे जिससे हम ये फूल लटकाएंगे इस बटरफ्लाई के अंदर। तो ग्रीन थ्रेड से हम यहाँ पर चेन बनाते हैं। तो ये इसमें कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, जितनी आपको लेंथ, जितनी लंबी लटकन आपको चाहिए उतनी आप बना सकते हैं। फिलहाल मैंने जो आपको साइज़ दिखाया है उसमें मैंने लंबी वाली लटकन में 100 चेन बनाई है, ठीक है। और दोनों तरफ धागे थोड़े थोड़े से हमने छोड़ लेने हैं, स्टार्टिंग के वक्त भी और ये इसको बंद करने के बाद भी। तो इतनी लेंथ जितनी भी आप वीडियो में सारे इन हैंगिंग्स में देख रहे हैं, इसमें ये 100 चेन की चेन है, 100 चेन की, ठीक है। तो ये इतने चेन की लंबी ये चेन बनी हुई है। तो इसमें ये देखें कैसे अटैच करना है। अंदर की तरफ ये क्रोशिया हुक डाल के उल्टी तरफ से क्रोशिया को डालेंगे इस फूल के अंदर और यहाँ से हम चेन खींच लेंगे। यहाँ से जो धागा है ना इसको खींच लेंगे और थोड़े से चेन के स्टिचेस भी अंदर की तरफ इसके इस तरीके से रहने देंगे ताकि ये और पक्का हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस नोट को लगाएंगे, बनी हुई चेन के ऊपर नोट लगाएंगे तो फिर निकलेगा भी नहीं, लूज नहीं होगा और पक्का हो जाएगा। 3-4 इसमें नोट्स लगा देंगे हम। तो इसी तरीके से हमको ये फूल जो है ना ये चारों फूल ऐसे ही अटैच करने हैं। बाद में इस बेल को हम सीधा कर लेंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये जो चेन है लूज भी नहीं होती और अच्छे से अटैच भी हो जाती है। दूसरे सिरे में भी इसी तरीके से हम दूसरे फूल को लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से क्रोशिया से हम ये चेन का धागा खींचेंगे अंदर की तरफ और थोड़े से स्टिचेस भी चेन के खींच लेंगे साथ ही। और इस 2-3 स्टिचेस के ऊपर ही हमको नोट लगानी है। ये इस तरीके से 3-4 नोट्स लगा देंगे और फिर थ्रेड कट कर देंगे। तो ये पहले 2 फूल हमने बड़ी वाली चेन पे अटैच कर लेने हैं, ठीक है। अब इस चेन को अटैच कर लेंगे उस बटरफ्लाई के बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन पे। ये देखिए ये बराबर की करके ना बेल्स दोनों, तो इसको इस बटरफ्लाई के सेंटर में मैं अटैच कर दूंगी। तो क्रोशिया से इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ इस चेन को खींच लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और तकरीबन 4 उंगली के गैप से ऊपर हमने लूप छोड़ देना है अंदाजे से। वैसे इसका आप जितना लंबा रखना चाहें, इसको चेन को बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इतना ऊपर छोड़ा है। और नीचे की चेन भी अंदाजे से आप बनाएंगे, लेकिन मैं आपको नाप बताऊंगी इस फूल और इसके हिसाब से। इस चेन से थोड़े से ऊपर हमने यहाँ पे चेन जो है दूसरी वाली अटैच करनी है। ये फूल इतने ऊंचे रहने चाहिए पहले वाले से, फिर एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो हाईलाइट भी नहीं होते। तो इतनी सी बस चेन बनानी है इस फूल से ऊपर तक। तो यहाँ पे चेन बनाते हैं।
छोटी सी चेन बनेगी यहाँ पे, तकरीबन 20 चेन मैं यहाँ पे बनाऊँगी। 20 चेन स्टिचेस यहाँ पे लेंगे। मेरे इस सेटिंग के हिसाब से इतनी आ रही है, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो खुद आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके इस तरह से सेट करने के बाद फिर आप देखना। ये देखिए, ये स्पूल से सेंटर तक इतनी नाप जो है काफ़ी है। अब जहाँ मैंने सेट की हुई है ना, उस यहाँ होल के पास ही जो चेन है, इसके दोनों चेन के एक एक स्टिच हम उठा लेंगे और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये धागा इन फूलों के नीचे से ले जाते हुए यहाँ पे एक इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लिया। इसके बाद फिर 20 चेन स्टिचेस हम यहाँ पे लेंगे, फिर इक्वल चेन आ जाएगी दोनों तरफ। तो इस तरीके से इसको बना लेंगे। और थ्रेड कट कर देंगे और ये यहाँ पे भी हम दोनों सिरों पे ना फूल अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये फूल अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये सब फूल यहाँ पे ज्वाइन हो गए। बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन और इतना सुंदर बन के तैयार हुआ है। और ये एडजस्टेबल है, लंबा छोटा जितना भी आप इसको करना चाहे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है ये सारा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने सुझाव भी दे सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।